कई बार कई बातों की वजह से हम खुद को दूसरों से कमजोर समझने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कमी हमारे अंदर ही है, जिसकी वजह से हम कई बार अपनी सफलता से दूर हो जाते हैं। खुद को जिंदगी में आगे रखने के लिए और सफलता पाने के लिए हमें कई बातों को समझना होगा और उन पर काम करना होगा। मन से कमजोर इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता, न ही वह अपने शरीर की शक्ति का उचित उपयोग कर पाता है। दूसरी तरफ मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपनी शारीरिक कमजोरी को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने देता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अगर हम चाहे तो अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस संदर्भ में गीता का उल्लेख करना भी जरूरी है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को मन को कैसे नियंत्रित किया जाए के बारे में बताते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए दो हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। पहला हथियार अभ्यास का है और दूसरा हथियार वैराग्य का है। अभ्यास का मतलब है सतत या निरंतर अभ्यास। इसके अंतर्गत मन को किसी एक चीज पर फोकस करो, वह वहां से भागेगा। मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा आपको बार बार करना होगा। मन जिधर भागे उसे पकड़कर आत्मा के वश में लाए। भगवान श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय श्लोक 26 के माध्यम से मन को वश में करने का सूत्र बताते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेत दात्मनेव वशम नयेत। अर्थ, यह चंचल मन अपनी अस्थिरता के कारण जिधर जिधर निकलकर भागे,
उधर उधर से इसे पकड़कर आत्मा के वश में लावे। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल है। लालच के कारण यह प्रत्येक क्षण विषय वासनाओं के भोग की तरफ आकर्षित रहता है। इसलिए अभ्यास द्वारा इसे अपनी आत्मा के वश में किया जा सकता है। एकांत में जाकर चित्त को वश में करें। मन को एकाग्र व शांत करने का अन्य उपाय श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 6.10 के माध्यम से कहा है कि योगी युंजीत सततमात्मान रहसी स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। कृष्ण कहते हैं कि एक योगी एकांतवास जगह में अकेला रहकर कामना रहित किसी वस्तु प्राप्ति इच्छा के बिना अपने चित्त एवं आत्मा को वश में करके सदा एकाग्र रहता है। अर्थात जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा पूर्ति की भावना से एकांत स्थान पर रहकर स्वयं के शरीर व आत्मा को साधने नियंत्रित करने का प्रयास करता है, उसका मन व इंद्रियां उसके नियंत्रण में आ जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति अपनी आत्मा को एकाग्र कर लेता है। एक बार जब मन सीधे रास्ते पर आ जाए तो वह फिर उसी रास्ते पर ना चला जाए, इसलिए हमें दूसरे हथियार वैराग्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी मंजिल के दौरान आपका मन उन्हीं सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। अतः इसे सदा के लिए नियंत्रित करने के लिए दूसरे हथियार वैराग्य का सहारा लेना होगा। वैराग्य की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा संभव है। मन को यह समझाना होगा कि सारे सांसारिक सुख झूठे हैं। जब मन यह समझ जाएगा तो मन बुराई की ओर झुकेगा नहीं। इससे मन अनुशासन विकसित करेगा और ये अनुशासन आत्मनियंत्रण को विकसित करेगा। जब मन बुराइयों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और सांसारिक सुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका ध्यान उसके लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है और वह सांसारिक सुखों और ऐसे विचारों जो उनके लक्ष्य में बाधा बने उनसे घृणा करने लगता है।